हेलो, नमस्कार दोस्तों। समिष्टा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम विज्ञान के पार्ट नंबर 4 वीडियो देख रहे हैं। इससे पिछले हम 3 वीडियो इसकी देख चुके हैं। उससे आगे चौथी वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डायनेमो की खोज की माइकल फैराडे। शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? संचायक सेल। 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्व शक्ति होती है हमारी 746 वाट के। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना तो सर्जन हो अर्थात ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा को नहीं तो पैदा किया जा सकता है और नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी हाइड्रोजन गैस में अर्थात H2 गैस में। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है। उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है 0.0002 सेकंड। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। ध्वनि तरंगों में प्रभाव जो नहीं पाया जाता है ध्रुवण के कारण। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। अर्थात कह सकते हैं कितनी अधिक प्रबलता के शोर को हम मानव शरीर के लिए कष्टदायक कह सकते हैं? 80 डेसिबल। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है तरंगदैर्घ्य। 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा लगभग 30 डेसिबल। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁻⁴
8 मीटर प्रति सेकंड। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है हर्ट्ज। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? 17.2 मीटर। महिलाओं की तीखी आवाज़ होती है किस कारण? उच्च आवृत्ति के कारण। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग हैं माइक्रोवेव। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद का कारण है केवल ध्वनि गुणता। ध्वनि का वेग महत्तम होता है धातु में। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? लाल रंग के लिए। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव आभासी। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है। परिणामी लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? 1/15 सेकंड। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विकिरण से। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस किरण में अधिकतम विचलन होगा? बैंगनी। F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है क्योंकि छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब। बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन देखने का कारण है क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? आइरिस। अगला क्वेश्चन जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं सीधा। अगला क्वेश्चन दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है ये जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है इसे कहते हैं अपवर्तन। अगला क्वेश्चन जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है वर्णांधता। अगला क्वेश्चन तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका? नारंगी रंग का। अगला क्वेश्चन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब
सीधा दिखाई पड़ता है। यह दर्पण हो सकता है समतल या उत्तल दर्पण। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। वास्तविक उल्टा छोटा। पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है, उसे क्या कहते हैं? अभ्रक। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? पाइरेक्स कांच। ये हमारी वीडियो समाप्त हुई। अगले क्वेश्चन देखने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।